हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, लेट्स सी, देखते हैं। डार्क नाइट लव टाउट्स, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू राइट नाउ, कौन आपकी तरफ आ रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप मेरा इन माइंड। ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। सो लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ कौन आ रहा है, ये कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, मेरी व्यूवर की तरफ कौन आ रहा है। सोलमेट, कोई सोलमेट कनेक्शन है जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पर उस इंसान की एज 41, 40 या 40, कुछ ना कुछ 41 से रिलेटेड हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। उसकी एज हो सकती है, कुछ भी XYZ, या 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। 32 हो सकती है इस इंसान की एज। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू राइट नाउ, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अदर हाफ वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट करने वाला इंसान, नो प्लेस लाइक होम, ठीक है, नो प्लेस लाइक होम वाली एनर्जी है। नो प्लेस लाइक होम, मैंडिंग की एनर्जी है। हेयर एंड नाउ, इस इंसान के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगी। सोल कनेक्शन है, सोल बॉन्ड कनेक्शन है, एक बहुत ज़्यादा रिलायबल कनेक्शन है, ठीक है। ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा स्लो है या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, इस इंसान का एक ट्रस्ट द प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको कभी लगेगा रेड फ्लैग से, कभी लगेगा नहीं, कभी यहाँ पर पास्ट बहुत ज़्यादा आपके फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है। हेयर एंड नाउ, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फील हो सकता है डिले की वजह से या किसी वजह से। 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में चेंज, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आएगा या आ गया होगा, ठीक है। अगर ये आप राइट नाउ किसी ऐसे कनेक्शन से डील कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ट्रिगर नहीं होता। कोई भी कनेक्शन आसान नहीं होता। सिंपल कनेक्शन आसान होते हैं ना, सोलमेट ना काम है। कोई भी कनेक्शन, कोई भी सिचुएशन, कहीं आपको अगर आपकी लेसन लर्निंग लिखी है तो वो रिश्ता आसान नहीं है, ठीक है। वो किसी भी तरीके का रिश्ता हो, ठीक है, तो इजी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये मत सोचें कि बहुत इजी कनेक्शन मिलेगा, बहुत सब कुछ मीठा मीठा देखने को मिलेगा, तो नो, ठीक है। तो यहाँ पर है नो, बिग नो, ठीक है। तो ये मत सोचे, सोलमेट सोचकर खुश मत हो जाया करें, आसान नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी जहाँ पे आपकी कुछ लर्निंग प्रोसेस लिखा होता है, वो जर्नी आसान नहीं होती, ठीक है। और फिर, ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। 5 नंबर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपका फेथ जगाएगा ये कनेक्शन, आपका फेथ स्ट्रांग करेगा, ठीक है। आपके इंटरनल सेल्फ को चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, आपके अंदर एक बिगेस्ट चेंज, ठीक है, एक चेंज लेकर आएगा ये कनेक्शन। कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग चेंजेस इस इंसान के लाइफ में आने के बाद आएंगे। आपका पुराना सेल्फ ख़त्म होगा, आपके पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक होंगे, आपका फेथ यहाँ पर डिवाइन पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो आप इंसानों से बहुत ज़्यादा होपफुल रहते थे, वहाँ डिवाइन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसा एक चेंजेस आएंगे जो आपकी लाइफ को बदलेंगे, ठीक है। ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस जो आपकी ज़िंदगी को एक प्रोग्रेस देंगे, ठीक है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ये इंसान कौन हो सकता है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कोई न्यू फेज, कोई न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। आप शायद
इमोशनली कहीं से डिटैच हो गया, इमोशनली आप कहीं से बहुत ज़्यादा एक सैडनेस, ठीक है, आप किसी कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, आप किसी ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आप किसी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। इस कनेक्शन से पहले आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रबल रही है, कोई ना कोई एक पैटर्न कनेक्शन रहा है कि जिस चीज़ ने आपको मतलब डिसअपॉइंट करा है। यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी एक पैटर्न है, यहाँ पर भी एक 8 का पैटर्न है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। लोग क्या कहेंगे आपको, इस कनेक्शन में आने से पहले लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र रहने वाली है, फैमिली की, प्रेशर की, हर चीज़ की, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, आपको लोगों की फिक्र, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, मतलब कि इन सब चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा वरिड बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत एक वरिड वाली एनर्जी रहने वाली है। ओके, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगिन, कुछ न्यू एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, कुछ न्यू होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये स्टार्ट फ्रेंडशिप से हो, ठीक है, एक सेलिब्रेशन से हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से हो, लेकिन ये स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके का न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, किसी तरीके की स्टेबिलिटी आ सकती है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है। आप इस इंसान को देखकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी है इसके पास, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बुर्दबार पर्सन है, ठीक है। ये कोई प्लेयर काइंड एनर्जी नहीं है आप जिससे कनेक्ट हो रहे हैं, आप जिससे जुड़ रहे हैं, बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ट्रेडिशंस को जानता है, प्रॉज एंड कॉन्स को जानता है, ठीक है। मतलब कि आपको इसकी एनर्जी से कनेक्ट होगी, जुड़ के ये चीज़ रियलाइजेशन होगी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है, बहुत ईजी नहीं है। आप इस इंसान को ईजी मत समझें, आपके साथ ये फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से कर सकता है, कनेक्ट बहुत अच्छे से हो सकता है, और मतलब कि कम्युनिकेशन, गपशप, बैठना, शेयरिंग पे आना ये इजी हो सकता है। लेकिन इस इंसान के इस एक प्रैक्टिकल माइंडसेट है, ठीक है, आप इमोशनली इजीली इसको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, इस टाइप की पर्सनैलिटी। हाँ, फ्रेंडशिप करना, नए लोगों को जानना, पहचानना, लोगों की लाइफ में कनेक्ट होना इसको पसंद है, ठीक है, नो डाउट इसमें सब कुछ है, ये सब कुछ पसंद करेगा, आपको लगेगा इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन आप नहीं समझेंगे कि ये सरफेस इंटरेस्ट है। यहाँ पर कुछ है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली डिटैच हो सकता है पर्सन, डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा इमोशनली ईजी नहीं है इसको इन्वॉल्व करना अपने साथ, इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व सरफेस पे हो जाएगा, फ्रेंडशिप कर लेगा, हैंग आउट कर लेगा, हुकअप कर लेगा, घूमेगा फिरेगा, कनेक्ट रहेगा, बातें कर लेगा, लेकिन आप अगर कहें कि इमोशनल अटैचमेंट ईजी है इसके साथ होना, नो, ठीक है, मुश्किल है, मुश्किल टास्क है ये। लेकिन यहाँ पर इस इंसान के साथ आपका एक सोल कनेक्शन हो सकता है, सोल बॉन्ड हो सकता है, होल्डिंग बैक, चीज़ों को होल्ड करने वाला इंसान है, चीज़ इमोशंस को होल्ड करने वाला इंसान है, इजीली ओपन अप नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आउटसाइड इंटरफेयर, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को या क्लोज फ्रेंड्स को या बहुत ज़्यादा जल्दी इस इंसान के बारे में रिवील नहीं करिएगा, ठीक है, बहुत जल्दी यहाँ पर आप इसके बारे में रिवील नहीं करिएगा। या तो कोई इवल आए, या तो किसी इंसान की वजह से या किसी क्लोज फ्रेंड की वजह से आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरीके की टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है, ओवर थिंकिंग क्रिएट हो सकती है, कुछ ना कुछ है। ईजी नहीं है, मैंने कहा, इस इंसान के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि ये इंसान ओवर थिंकर है, ठीक है, और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, कॉन्टम्पलेट करने वाला है। ओवर थिंकर किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को तोलता है, तोल मोल कर बात करता है चीज़ों को, ठीक है, ओके। बर्डन, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, क्लैरिफिकेशन ना होना, चीज़ें बहुत ईजी नहीं है, ये कनेक्शन ईजी नहीं है, ये इंसान टफ़ है, ये आपको टफ़ टाइम देगा, ठीक है, ये आपको किसी तरीके की स्ट्रगल देगा, ये आपको किसी तरीके की टेंशन देगा, इस कनेक्शन में किसी तरीके की स्ट्रगल रहने वाली है। काम की वजह से डिस्कनेक्ट रहे, कहीं किसी की वजह से डिस्कनेक्ट रहे, लेकिन इस इंसान के साथ आपका स्टार्ट बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, बबल टाइम बहुत अच्छा है, ठीक है, बबल टाइम, बबल कनेक्शन बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन बीच में किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई आर्गुमेंट, कोई ना कोई
प्रॉब्लम, कोई ना कोई यहाँ पर सच और झूठ के बीच फैसला ना कर पाना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, आपको लगना कि बैक स्टेपिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, इंसान एक प्लेयर काइंड पर्सन है, जैसा सोचा था, जैसा स्टार्टिंग में फील हुआ था वैसा सब कुछ नहीं चल रहा, आपके अंदर भी एक डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। लेकिन ये इंसान एक सोल लेवल पे आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्रिएट करने वाला है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर एक वाइब फील होने वाली जो एक दूसरे से बहुत प्योर आएगी, ठीक है। फील होगा कि हाँ कुछ ना कुछ है। टेक्सटिंग ऐसा हो सकता है ये अप्रोच आपको करे किसी सोशल मीडिया साइट से, इस इंसान की अप्रोच खुद हो आपकी तरफ मैसेज आना, टेक्स्ट आना, खुद अप्रोच आए इस इंसान की तरफ से, ठीक है। सक्सेसफुल चार्मिंग पर्सनैलिटी समझे आपको, ठीक है। ब्रोकन हार्ट है ये पर्सन, ब्रोकन हार्ट होगा जब भी आपको अप्रोच करेगा, कंफ्यूज होगा, लाइफ में नर्वस होगा, किसी प्रॉब्लम से किसी सिचुएशन से अपने आप को फ्री करवाना चाह रहा होगा, कोई टावर मोमेंट इसकी लाइफ में या सडन कोई इसकी लाइफ में जब ये आपकी ज़िंदगी में आपको मिलेगा या अट्रैक्ट होगा, इसका कोई ब्रेकअप, कोई बैक स्टेपिंग, कोई चीटिंग, किसी तरीके का टावर मोमेंट ये इंसान अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहा होगा। जब भी आपसे ये इंसान कनेक्ट करेगा या आपसे जुड़ेगा तो इसकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर रहेगी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक, जो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे एक वेटिंग एनर्जी है, वेटिंग यहाँ पर गेम है, वेटिंग सिचुएशन है। मैं आपको बता दूँ ये फाइनेंशियली आपको स्टेबल लग रहा हो, कितना ही मेच्योर लग रहा हो, कितना ग्राउंडेड लग रहा हो, कितना ही सब कुछ लग रहा हो, लेकिन ये एक लव रिलेशन, एक डीप कनेक्शन के लिए रेडी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में आ तो रहा है, ये डीप डाउन अटैचमेंट या डीप डाउन कनेक्ट होने के लिए रेडी नहीं है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक डीपेस्ट बॉन्ड बनाने के लिए रेडी नहीं है, कुछ हाइड करेगा, कुछ छुपाएगा। 7-7 की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब कि ये कनेक्शन, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अप एंड डाउन से गुजरेगा। इस इंसान के साथ आपका रिश्ता अप एंड डाउन से गुजरेगा, ठीक है। बहुत प्रॉपरली परफेक्शनिस्ट पर्सन नहीं है ये, कनेक्शन अप एंड डाउन से गुजरने वाला है, इसके पास्ट इन्फ्लुएंस की वजह से, ठीक है, या पास्ट का बहुत प्रेजेंट पे इन्फ्लुएंस होना उसकी वजह से, बहुत सारे सर्कमटेंसेस और बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन से गुजरेगा, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हाइड हो सकती हैं, इसको ये चीज़ फील हो सकती है कि आपके साथ ये जस्टिस नहीं कर रहा, वक्त के साथ इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो सकती है कि यहाँ पर ये जो भी एक्शन ले रहा है क्या ये उनके ऊपर कायम रह सकता है या नहीं, ठीक है। बहुत कुछ ये इंसान सोचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेयरनेस मुझे नज़र आ रही है, आपके पर्सन का पास्ट है या आपके होते हुए किसी और की एंट्री होना, ठीक है। आपको लग रहा है ये इंसान सोलमेट है, नो प्लेस लाइक होम है, इस इंसान के साथ आपको कंफर्ट मिलता है, बैलेंस मिलता है, एक प्रोडक्टिव एनर्जी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, और मेंटल पीस और सुकून मिलता है। आपको ये सब चीज़ें फील हो सकती हैं, ठीक है, ये सब आपको समझ में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ डिससेटिस्फाई या ना कोई एक डिसऑनेस्टी है इस इंसान के अंदर, कम्प्लीटली इंसान ऑनेस्ट नहीं है या कम्प्लीटली लॉयल नहीं है। सर्कमटेंसेस, सिचुएशंस, हालात बहुत रफ एंड टफ रहने वाले हैं, ठीक है, प्रॉब्लमस्टिक रहने वाले हैं, किसी ना किसी तरीके का ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, आपका रिश्ता स्मूथ नहीं, ठीक है, एक हर्डल से गुजरने वाला है, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से गुजरने वाला है, ठीक है। ईजी कनेक्शन नहीं है, ईजी रिलेशनशिप नहीं है ये। जितना आपको फेथ, बिल्कुल डेफिनेटली आपका फेथ बढ़ेगा। रेड फ्लैग्स की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, कहीं ना कहीं आपको इसके पास रिलेटेड अपने फ्यूचर को इफ़ेक्ट होने का डर लगा रहेगा, एक फेयर क्रिएट रहेगा, ठीक है। जो आपने फील करा, जो आपने इसको लेकर समझा, उसके अंदर पॉज आ सकता है, ठीक है, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। आप ये फील कर सकते हैं ये मैरिज हो, ये कनेक्शन हो, ये जो भी पर्सन आ रहा है स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन इस एक अच्छे फेस के पीछे कितने ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस छुपे थे, कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, कितने ज़्यादा इश्यूज ये कैरी कर रहा था ये कनेक्शन। आपको वो इस इंसान को देखकर, मिलकर, इसकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन से, इसका फर्स्ट बिहेवियर से, इसका से आपके साथ कम्युनिकेट करने से आपको इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं होने वाला। ये आपको इस इंसान की लाइफ में एंटर होने के बाद, इसको डील करने के बाद, इसके साथ चीज़ों को मैनेज करने के बाद आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ होगी, ओह ये तो बहुत एक मतलब कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का वो है, ठीक है। आपको यहाँ पर चैलेंज फील होने वाला है डेफिनेटली। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है,
आप भी अपनी लाइफ से किसी ब्रेकअप या ब्रोकन कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं, ये इंसान भी ब्रेकअप या ब्रोकन कनेक्शन से बाहर आ रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है ये कंप्लीटली जिस जगह से ये सोचकर बाहर निकल रहा है ये आ गया है बाहर, ये कंप्लीटली फ्री हो चुका है, ये फ्री नहीं हुआ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ अभी जुड़ा है, या तो वो ही चीज़ इस इंसान की लाइफ में जब आप दोनों एक साथ आएंगे तब उसका इफेक्ट आपको दिखने वाला है रिलेशनशिप पे, कनेक्शन में, ठीक है। क्योंकि ये इंसान जितना आपको अपने अपने एक्ट से या अपने बिहेवियर से आपको स्ट्रांग लग रहा है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। मतलब कि इतना मेंटली, इमोशनली, प्रैक्टिकल या इतना सेंसिबल या इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको लग सकता है कि बहुत परफेक्ट पर्सन है, बहुत एक परफेक्शनिस्ट है, ठीक है, आपको फील हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओके। ट्रेजर आइलैंड, ब्रीथ, लॉयल हार्ट। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, स्पिरिचुअल हैं, आपके स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअली लाइटनिंग में हैं, ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को जानते हैं। आप वो वाले पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा बैलेंस को पसंद करेगा, ठीक है। आपको यहाँ ये प्रॉब्लम होने वाली है कि आपको यहाँ पर जस्टिस, एक होता है ना जस्टिस लवर, जस्टिस को बहुत ज़्यादा लाइक करना, पसंद करना, आपके लिए जस्टिस इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इमोशंस में, ख़ास तौर पे लव लाइफ में, ख़ास तौर पे जहाँ पर आप अपने आप को इमोशनली इन्वॉल्व करे हुए हैं, आपको वहाँ इक्वलिटी चाहिए, आपको वहाँ आप मतलब कि एक स्केल्स बैलेंस होने चाहिए, वहीं आपको ऐसा फील हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप इसके बाद एक स्टेबिलिटी से या फाइनेंशियल, मटेरियल या माइंडसेट की स्टेबिलिटी से जो आपको एक मतलब कि एक आप जो चाह रहे होंगे उस वो चीज़ आपको ज़रूर एक ट्रिगर करने वाली, वो चीज़ ज़रूर आपको ये करेगी कि आप अट्रैक्ट तो होगा वो चीज़ देखकर, लेकिन उस सब के पीछे, ठीक है, क्या है वो आपको लेट समझ में आएगा इस कनेक्शन में, ठीक है। टू बी टोल्ड, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हिडन सीक्रेट्स, हिडन ट्रुथ हो, यहाँ पर आपको बहुत लॉयल दिखाया जाए, आप अपनी इंट्यूशन को स्लोली सर्च कर आप समझेंगे यहाँ पर चल क्या रहा है बिटवीन द वर्ल्ड, ठीक है। आप किसी डार्कनेस से निकलें, आप किसी लाइट साइड की तरफ जाएं, डीप नोइंग, यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगी, आप अपनी इंट्यूशन पे काम करने ज़रूर लेंगे। ऑल द ग्लिटर, ठीक है, आप ऑल द ग्लिटर देखकर ही तो अट्रैक्ट होने वाले हैं, आप समझिएगा। आप जितने समझ रहे हैं कि बहुत स्मूथ हो गई लाइफ, जो आपने पुरानी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल या स्ट्रेस देखा था, आपको उसका एक्सचेंज मिल गया, आपको उसके एक मीठा फल मिल गया, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन देखें टफ है ये जो भी कनेक्शन है, सोल कनेक्शन एक इजी नहीं होते, मैं आपको बोल रही हूँ बार बार, सोल कनेक्शन इजी नहीं होते, ये टफ कनेक्शन है, ठीक है। ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये पर्सन, ठीक है, इमोशनली इंसान इतना कनेक्टेड नहीं मिलेगा, ये इंसान बहुत सारे ट्रुथ, या ऐसा हो सकता है अपना पुराना ब्रेकअप ही आपसे जब मिले तो हाइड करे, ठीक है, पुरानी चीज़ें आपसे हाइड करे, और पुराने कनेक्शन का इफ़ेक्ट या वो इंसान की एग्जिस्टेंस आप लोगों को ईजी नहीं बना देगी इस कनेक्शन को, या आपके आपके होते हुए किसी और के साथ कनेक्ट होना, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर कोई भी एक इमोशंस का ऐसा कार्ड नहीं लिखा कि इंसान इमोशनल होकर आ रहा है, इंसान आपकी लाइफ से आपसे अट्रैक्ट होकर आ रहा है, आपको सक्सेसफुल देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, आपके किसी पैसे को देखकर, या आपके अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर, या आपकी गुड लुक्स को देखकर, या आपके बहुत ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपको बहुत चार्मिंग समझते हैं, मतलब कि इस चीज़ को देखकर आपके साथ एक अच्छा वक्त गुजरेगा, आपके साथ एक थ्रिल मिलेगा, पैशन मिलेगा, एक फ्रेंडशिप मिलेगी। लेकिन इस इंसान को ये थोड़ी पता है कि आप किस पास से निकल रहे हैं और किस जगह आप एंटर करेंगे, ठीक है, आपके लिए क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है, आप इस इंसान को किस नज़र से देख रहे हैं, ठीक है। इस इंसान का केयर करना, लव करना, ये आपके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग बेसिस पे एक डिसाइड होगा, ठीक है। आप इस कनेक्शन को लॉन्ग लास्टिंग लेवल पे देखेंगे, आप इसको सोचेंगे कि परफेक्ट कनेक्शन बनेगा, पर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनेगा।
आप ये सोच सकते हैं, ठीक है, या सोच सकती हैं। इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।